जैसा कि ये पावर ट्रक हीरो 45 प्लस लोड मैक्स पावर ट्रक डीजल सेवर प्लस ये मॉडल है और ये 45 प्लस है, इसलिए ये 47 HP की रेंज में आता है। यहाँ देख सकते हैं फेंडर पे लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ ये स्टिकर लगा हुआ है 47 HP। तो ये ट्रैक्टर 45 प्लस है और 47 HP की रेंज में आता है। तो आज हम इसके हाइड्रोलिक्स के नए फीचर के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोलिक सेफ्टी फीचर के बारे में। जो कि पहले जो भी ट्रैक्टर आ रहा था उसमें 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम आ रहा था। हमें जब उसका ऑपरेटिंग करना रहता था हाइड्रोलिक्स को, तो हम उसका हाइड्रोलिक्स को 3 लीवर से कंट्रोल करते थे। लेकिन अभी जो कंपनी ने दिया है बहुत अच्छा और एक नया फीचर इसमें लॉन्च किया है, जो कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें 2 लीवर है। इसका हम हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल 2 ही लीवर से करेंगे, एक PC लीवर और दूसरा DC लीवर। तो PC लीवर हुआ पोजीशन कंट्रोल लीवर और दूसरा DC लीवर जो कि ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। तो इसमें मुख्य रूप से नया जो मॉडल का जो कंपनी ने लॉन्च किया है, कंपनी ने ट्रैक्टर को, इसमें फ्यूचर हाइड्रोलिक्स ऑपरेटिंग का 2 ही लीवर आ रहा है, एक पोजीशन लीवर और दूसरा ड्राफ्ट लीवर। तो आज हम इसका हाइड्रोलिक्स सेफ्टी फीचर के बारे में बात करेंगे। जो कि पहले जो पुराने मॉडल का ट्रैक्टर आता था उसमें इस तरह का हाइड्रोलिक सेफ्टी फीचर नहीं लगा रहता था, और ये जो नए मॉडल का ट्रैक्टर आ रहा है जो भी 2 लीवर का हाइड्रोलिक सिस्टम, तो उसमें नए फीचर अभी कंपनी ने डाला है, जो कि उसका नाम है हाइड्रोलिक सेफ्टी फ्यूचर। और उसे हम मैकेनिकल भाषा में कहें तो हाइड्रोलिक्स ट्रांसपोर्ट लॉक के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग तो हाइड्रोलिक्स ट्रांसपोर्ट लॉक के नाम से ही जानते हैं। तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें उसका ये जो हाइड्रोलिक्स ट्रांसपोर्ट लॉक कंपनी ने दिया है उसे हमें कैसे यूज करना है और क्या हमें उससे फ़ायदा होता है। हमें हाइड्रोलिक से होने वाले नुकसान से हम उससे बचते हैं और ख़ुद भी बचते हैं, और साथ साथ ट्रैक्टर का भी एक्सीडेंट होने से या इसका इम्प्लीमेंट को टूटने फूटने से, किसी तरह का अप्रिय घटना होने से भी हम उससे बचते हैं। तो किस तरह से हमें उसे यूज करना है, तो सबसे पहले क्या है कि हम इसके ट्रांसपोर्ट लॉक के बारे में विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लॉक जो कंपनी देता है उससे हमारा जो ट्रैक्टर है उसका इम्प्लीमेंट, जब हम ट्रैक्टर को एक जगह से दूसरे जगह खेतों में काम करने के लिए या किसी काम के लिए दूरी में जब हम जाते हैं, तो उस समय होता है क्या कि हाइड्रोलिक्स का जो पोजीशन कंट्रोल लीवर है उसे हम उठाकर और ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी साथ में होता है क्या कि काम करने वाले लोग खेत में या जो साथी लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, वो क्या होते हैं मिड गार्ड या फेंडर साइड में बैठे हुए होते हैं, और किसी गलती के कारण से भी, जानबूझकर नहीं, कभी भी किसी कारण से भी अगर आपका पोजीशन लीवर आगे आ जाता है उसका पैर लगने से पोजीशन लीवर में, तो एकदम से एक बैग से उसका इम्प्लीमेंट, जो भी इम्प्लीमेंट को आप भारी भरकम इम्प्लीमेंट लेकर जा रहे हो, एकदम से रोड के नीचे चला जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट होने का डर रहता है और चालक एकदम से डर जाता है, जिससे ट्रैक्टर भी अनबैलेंस हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और इम्प्लीमेंट का तो टूट फूट होगा ही होगा। तो इसी के लिए ये ट्रांसपोर्ट लॉक दिया जाता है कि ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि लंबा दूरी में जब हम काम करने के लिए जाते हैं, खेतों की जुताई हो या किसी प्रकार का भी इम्प्लीमेंट हो भारी भरकम, जब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं, तो उस समय हमें हाइड्रोलिक्स को उठाकर और इसको ट्रांसपोर्ट लॉक को हमें लॉक कर देना है, जिससे होगा क्या कि ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। और अगर लीवर पोजीशन लीवर भी आगे पीछे भी होता है तो उससे फिर हमारा इम्प्लीमेंट टंगा रहेगा, ऊपर में रुका रहेगा और नीचे रोड के ऊपर नहीं आ पाएगा, जिससे हमारा हाइड्रोलिक्स का इम्प्लीमेंट का टूटना फूटना, ट्रैक्टर का अनबैलेंस होना, किसी तरह का अप्रिय घटना होने से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट लॉक के पास आएंगे। तो ये देख सकते हैं जैसा कि ये 2 लीवर ही है इसमें, और जो पहले वाला ट्रैक्टर आ रहा था उसमें 3 लीवर आ रहा था। हाइड्रोलिक्स ऑपरेटिंग करने के लिए, यानी कि हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए उसमें 3 लीवर का ज़रूरत था। कौन कौन सा लीवर? मेन कंट्रोल लीवर और सिलेक्शन लीवर और एक्सटर्नल सर्किट लीवर, 3 लीवर था। लेकिन उसमें ये फीचर नहीं था ट्रांसपोर्ट लॉक वाला जो ये कंपनी ने दिया है। इसमें नया फीचर लॉन्च किया है और ये 2 ही लीवर का है, जैसा कि आप बिल्कुल देख रहे हैं। एक ये है PC पोजीशन कंट्रोल लीवर, जिससे हम हाइड्रोलिक्स को उठाते हैं और गिराते हैं। इससे हाइड्रोलिक्स का पोजीशन बनाता है ऊपर या नीचे, जिस पोजीशन में हमें हाइड्रोलिक्स को रखना है उस पोजीशन में इसे हम ऑपरेट करते हैं। और ये दूसरा है ये ड्राफ्ट कंट्रोल, जो कि DC ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। तो ये 2 ही लीवर है मुख्य रूप से इसमें, पोजीशन कंट्रोल लीवर और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। और इसमें एक तीसरा जो फीचर ये दिया है, ये है ट्रांसपोर्ट लॉक, जिससे हम हाइड्रोलिक्स को सेफ्टी भी कर सकते हैं और हम अपना ट्रैक्टर को भी हाइड्रोलिक्स से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और ख़ुद भी बच सकते हैं, और साथ साथ में इसका इम्प्लीमेंट का टूटने फूटने का भी सेफ्टी कर सकते हैं। पहले जो ट्रैक्टर पुराना मॉडल का आ रहा था उसमें तो 3 लीवर था, तो उसे हमें ये मेन कंट्रोल लीवर को ऊपर करके पोजीशन लीवर को रखना पड़ता था। और किसी कारणवश होता है क्या कि जब हम खेतों में काम करते हैं या दूरी में काम करने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि काम करने वाले लोग ये फेंडर, ये मिडगार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं, या कई दोस्त लोग भी होते हैं जो साथ में बैठकर और ट्रैक्टर पे ड्राइव करते समय
चले जाते हैं। तो उस समय होता है क्या कि किसी कारण बस भी ये पोजीशन कंट्रोल लीवर में पैर लगने के कारण ये पूरी तरह से आगे आ जाता है। और जब ये आगे आ जाएगा तो इसका जो इम्प्लीमेंट है, इसका जो हाइड्रोलिक्स है वो एकदम से सीधे नीचे रोड पे चला जाता है, जिसके कारण से इम्प्लीमेंट का टूटना फूटना और ट्रैक्टर का अनबैलेंस होना, तो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट होने का चांस भी उस समय बना रहता है। तो ये इम्प्लीमेंट का टूटने फूटने से भी और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट और ख़ुद का भी खतरा या किसी तरह का परेशानी, किसी तरह का प्रॉब्लम होने से खुद का भी सेफ्टी इस ट्रांसपोर्ट लॉक से हम करते हैं। तो पहले वाला जो ट्रैक्टर आता था उसमें ये प्रॉब्लम रहता था कि जब हम किसी इम्प्लीमेंट को भी लेकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और ये साइड में मिडगार्ड, साइड में मिडगार्ड के ऊपर में काम करने वाले साथ में लोग जाते थे बैठकर, और वो किसी गलती के कारण से भी अगर ये पैर लगने से कंट्रोल लीवर में आगे आ जाता था, जिससे इसका इम्प्लीमेंट डायरेक्ट रोड के ऊपर चला जाता था, जिससे कि इम्प्लीमेंट का टूटना फूटना, ट्रैक्टर का अनबैलेंस होना, ये सब प्रॉब्लम आता था। तो अभी कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च जो इसमें दिया है, ये इसका नाम है ट्रांसपोर्ट लॉक। और हम इसे यूज कैसे करते हैं कि जब हम कहीं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह यानी कि लंबा दूरी तय करने के लिए जब हम ट्रैक्टर को लेकर जाते हैं काम करने के लिए, और पीछे में हाइड्रोलिक्स में इम्प्लीमेंट भारी भरकम सेट रहता है, तो जब हम इसे उठा देते हैं ऊपर की तरफ, तो उठाने के बाद हमें इस तरह से इसे घड़ी की सीधी दिशा में कसना है। ठीक है, इस तरह से हम इसे कसते जाएंगे, और जब भी इसे कसना है तो फुल टाइट करना है। इन नॉब को पूरा टाइट हाथों से ही कर देंगे। और इसके टाइट करने के बाद अब ये इसका हाइड्रोलिक्स लॉक हो चुका है। जितना इसका हाइड्रोलिक्स उठा हुआ है उसी पोजीशन में होल्ड रहेगा, रुका हुआ रहेगा, अटका हुआ रहेगा। और कभी भी इस पर गलती से कोई भी चालक के साथ बैठा हुआ दोस्त या काम करने वाला लोग अगर गलती से ये पैर से लगने से ये लीवर आगे भी आ जाता है तो हमारा हाइड्रोलिक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा हाइड्रोलिक्स जिस जगह में लॉक है, रुका हुआ है, उसी जगह में वो अटका रहेगा, और हम घटना से बच सकते हैं, और हम इम्प्लीमेंट के टूटने फूटने से भी, नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो हमें इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है जब हम ट्रैक्टर को एक जगह से दूसरे जगह काम के लिए खेतों में लेकर जाते हैं तो। और दूसरा इससे ये फ़ायदा है कि जब हमें अगर हाइड्रोलिक्स में, मेन हाइड्रोलिक्स में चलाना है, खेतों में जुताई करना है, तो फिर हमें इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोलकर रखना है। और जब हम इसे घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से खोलकर रखेंगे तो हमारा ये मेन हाइड्रोलिक्स उठेगा और गिरेगा, यानी कि ऊपर और नीचे पोजीशन होगा, यानी कि मेन हाइड्रोलिक्स काम करेगा। और जब हम इसे ट्रॉली में चलाते हैं तो उसके लिए हमें इसका अलग से सेट करना होता है कि ट्रॉली के लिए हमें इसे घड़ी की सीधी दिशा में कसना है, और पूरी तरह से कसना है। जब खोलना भी है तो पूरा खोलना है, और कसना भी है तो घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह से कस देंगे। और जब हम इसे पूरी तरह से कस देंगे घड़ी की सीधी दिशा में, तो हमारा इस लीवर से ट्रॉली का उठना और गिरना काम शुरू हो जाएगा। मेन हाइड्रोलिक्स का काम यहाँ पे बंद हो जाएगा। और जब हम खेतों में जुताई करते हैं तो इसे हमें खोलकर ही रखना है। ठीक है, इस तरह से हम खोल देंगे और खेतों में जुताई करने का काम करेंगे। और जब भी हम ट्रांसपोर्ट लॉक इस तरह से जब घड़ी की सीधी दिशा में कस देते हैं, तो जब खेतों में जाने के बाद हमें जुताई का काम करना है तो ये कसा हुआ नॉब को हमें ध्यान रखकर इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में खोल देना है, और खोलकर फिर हमें इस लीवर से ऑपरेट करना है, और ये ड्राफ्ट लीवर को सेट करके चलाना है मिक्स मोड में। तो अभी हम ट्रैक्टर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसका पोजीशन भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे ट्रांसपोर्ट लॉक सेट करते हैं। ये पूरी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में खुला हुआ होना चाहिए, और जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह से खुला हुआ भी है। और अभी हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका हाइड्रोलिक्स को अप करेंगे, यानी कि इसका हाइड्रोलिक्स को ऊपर उठाएंगे पूरी तरह से। तो ये पोजीशन लीवर, और इससे हम हाइड्रोलिक्स को अप कर लेंगे, पहले ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे, इसका ट्रांसपोर्ट लॉक को यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें कहीं जाना है तो ऊपर ही उठा के जाना है ना, तो ऊपर को उठा लेंगे पहले। ये देख सकते हैं पोजीशन कंट्रोल लीवर पूरी तरह से हम उठने के पोजीशन में सेट कर दिया है, और इसका इम्प्लीमेंट भी, हाइड्रोलिक्स भी पूरी तरह से उठा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इम्प्लीमेंट हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है। और अब हमें एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना है, यानी कि इस इम्प्लीमेंट को मान लीजिए कि लेकर कहीं जाना है लंबा दूरी काम करने के लिए। लंबा दूरी हो या कम दूरी हो, हमारा सेफ्टी होता है। वो कोई घटना होने का टाइम नहीं होता है, कभी भी क्षण भर में भी घटना हो जाता है, किसी तरह का टूट फूट या किसी तरह का नुकसान। तो हमें लंबा दूरी हो या तो हमें कम दूरी हो, जब कंपनी ने फीचर दिया है तो हमें इसे यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा सेफ्टी के लिए ही है। तो अभी हम हाइड्रोलिक्स को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा लिए हैं, और इम्प्लीमेंट भी पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है। तो मान लीजिए कि अभी हम
एक दूसरे जगह ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये पोजीशन लीवर तो उठा हुआ है, इम्प्लीमेंट भी उठा हुआ है, और ये जो ट्रांसपोर्ट लॉक है, ये काला वाला नॉब, इसे हमें घड़ी की सीधी दिशा में कसना है। और ध्यान देना है कि जब भी हमें कसना है तो पूरी तरह से कसना है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा कस दिए और उसके बाद जाते रहें। तो उस समय अगर लीवर किसी तरह से भी आगे आएगा तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और पीछे इम्प्लीमेंट गिरते रहेगा और आप आगे की तरफ ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहेंगे। तो जब भी इसे हमें कसना है तो पूरी तरह से कसना है, और अगर खोलना भी है तो पूरी तरह से ही खोलना है। ठीक है, ये चीज़ का पूर्ण से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, चालक, कि इसे आधा अधूरा कस दिए और देखे कि हमारा हाइड्रोलिक्स लॉक हो चुका है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हाथ से ही कसना है, लेकिन पूरी तरह से टाइट करना है। तो हम अभी इसे घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करके दिखाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने इसे पूरी तरह से इस नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसा। इसका मतलब ये इसका हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से लॉक हो चुका है। इसी कारण बस भी ये पोजीशन कंट्रोल लीवर में पैर लग जाता है, और ये पैर लगने से ये क्या होता था, आगे की तरफ इस तरह सड़क कर आगे आ जाता था। तो आगे आने से क्या होता था कि हमारा इम्प्लीमेंट एकदम से डायरेक्ट नीचे रोड के ऊपर चला जाता था, जिससे कि इसका इम्प्लीमेंट का टूटना फूटना, और दूसरा नंबर की ट्रैक्टर भी अनबैलेंस हो जाता था। और इम्प्लीमेंट तो टूटता फूटता ही था, साथ साथ ट्रैक्टर का अनबैलेंस होकर एक्सीडेंट होने का भी डर बना रहता था। तो ये नया फीचर जो कंपनी दिया है, अभी आप देख सकते हैं इस लॉक को, ट्रांसपोर्ट लॉक को हमने घड़ी की सीधी दिशा में कसा है और हाइड्रोलिक को लॉक कर दिया। तो ये देख सकते हैं अब किसी कारण बस भी आपका ये पोजीशन कंट्रोल लीवर आगे आता है, या तो ड्राफ्ट लीवर कोई भी अगर आगे पीछे हो जाता है तो हमारा, ये देख सकते हैं ये दोनों लीवर में कोई भी लीवर किसी कारण बस भी आगे पीछे हो जाता है। ये देख सकते हैं ये हमने आगे किया और ये पीछे किया उठने के पोजीशन में, और ये हाइड्रोलिक्स गिरने के पोजीशन में। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यानी कि इसका हाइड्रोलिक्स जितना उठाकर हम लॉक कर दिए हैं उसी पोजीशन में ये लॉक रहेगा। तो जब हम खेत में पहुंच जाते हैं जुताई करने के लिए, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो पोजीशन कंट्रोल लीवर ऊपर ही रहेगा, हमने बताने के लिए डाउन किया था, या जिस पोजीशन में भी हो ये ध्यान देना है, ये ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जुताई करने से पहले ये जो हमने ट्रांसपोर्ट लॉक को घड़ी की सीधा दिशा में कसा था, अब इसे हमें खोलना है। ठीक है, और खोलना भी है तो पूरा खोलना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया, और अब इसके बाद ये हाइड्रोलिक्स को डाउन करेंगे या उठाएंगे, जिस पोजीशन में अब हम इसे रखेंगे उस पोजीशन में ये काम करेगा, यानी कि ये मेन कंट्रोल लीवर से उठाने गिराने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम खेतों में पहुंच जाते हैं जुताई करने के लिए, तो हमने जो ट्रांसपोर्ट लॉक को कसा था इसको ध्यान देकर घड़ी की उल्टी दिशा में खोलना जरूरी है। नहीं तो ट्रांसपोर्ट लॉक लगा रहेगा और उसके बाद आप ये पोजीशन लीवर को आगे पीछे करते रहेंगे तो हाइड्रोलिक्स का कोई वर्क नहीं होगा, कोई ऑपरेटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोल लेना है। और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट लॉक का क्या यूज़ है कि जब हमें ट्रॉली में चलाना है, खेत में नहीं, अभी तो हमने खेत का सेटिंग बताया है, तो जब हमें ट्रॉली में चलाना है ऑन रोड पे, यानी कि रोड के ऊपर, तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक को पूरी तरह से हमें टाइट करना है। और ये उस समय पोजीशन कंट्रोल लीवर को आगे की तरफ रखेंगे, या तो आप हल्का सा हाइड्रोलिक्स को अप पोजीशन में भी रख सकते हैं। ये इतना हमने अप पोजीशन में कर लिया, और इसके बाद अब हमें क्या करना है ट्रॉली में चलाने के लिए कि इसे हम घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से टाइट कर देना है। तो अभी क्या होगा कि अब हमारा मेन हाइड्रोलिक्स काम नहीं करेगा, अब हमारा ट्रॉली का उठना गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं अभी हमने इस नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में टाइट किया है, और अभी हम ये लीवर को ऑपरेट करके दिखाएंगे। ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर दबाव आएगा, लोड आएगा।
तो अब हमारा ये मेन हाइड्रोलिक्स इससे काम ये पोजीशन लीवर से नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसका कनेक्शन जो है रूट चेंज कर दिया है ट्रॉली की तरफ। तो जब हमें ट्रॉली में चलाना है तो घड़ी की सीधी दिशा में कसना है, और जब हमें मेन हाइड्रोलिक्स में चलाना है यानी कि खेतों की जुताई करना है तो इसे हमें पूरी तरह से खोल के रखना है। और जब हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैक्टर को स्थानांतरण करते हैं यानी कि लंबी दूरी में या कम दूरी में जाते हैं इंप्लीमेंट को लेकर, इस तरह से हमें पूरी तरह से खोल लेना है ये नॉब को। देख सकते हैं, फिर से हम एक बार दिखाते हैं। ये खोल लिया और उसके बाद में ये पोजीशन लीवर से ये हाइड्रोलिक्स को ऊपर उठा लेंगे पूरी तरह से, और पूरा उठाएंगे क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है। तो इस तरह से उठा लेना है और इसके बाद इसे घड़ी की सीधी दिशा में हम कस देंगे और पूरी तरह से कसेंगे, यानी कि हम इसे ट्रांसपोर्ट लॉक कर देंगे और हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। ये देख सकते हैं पूरी तरह से लॉक हो चुका है। और अब हम ट्रैक्टर को बिंदास होकर बिना कोई टेंशन बिना कोई प्रॉब्लम के एक जगह से दूसरे जगह कितना दूरी भी तय करना हो लंबा दूरी, हम ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहेंगे बिना कोई टेंशन के। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा भी होगा। और ये जो अभी जो नया जितना भी ट्रैक्टर आ रहा है उसमें जो हाइड्रोलिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे हम हाइड्रोलिक्स कंट्रोल करते हैं, उसमें नए मॉडल में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें अभी 2 ही लीवर आ रहे हैं। हमें 2 ही लीवर से हाइड्रोलिक्स कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और ट्रांसपोर्ट लॉक के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ चुके होंगे, तो कैसे हमें यूज करना है और कब कब यूज करना है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।